हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए, ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कौन से छोटे होल नंबर का डिवाइड करना होगा, ये हमें फाइंड करना है। साथ ही साथ जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसे चलने के लिए सबसे पहले इस गिवन नंबर का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर से 2 का डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब 3 का डिवाइड जाएगा इसमें। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। 3 का डिवाइड फिर से हो जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो आप देखेंगे ये जो गिवन नंबर है इसका प्राइम फैक्टर हो गया है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए, ये गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तब जब इसके प्राइम फैक्टर के ये जो नंबर हैं ये होते पेयर में। आप देखेंगे 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, बट यहां पे 7 जो है वो पेयर में नहीं है। ठीक है भाई, इसीलिए ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन से छोटे होल नंबर का डिवाइड करना है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें 7 का डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे 7 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पेयर में रहेगा और 3 भी पेयर में रहेगा, तो ये नंबर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें 7 का डिवाइड करना होगा। तो हम इसमें लिख लेते हैं, हियर 7 इज नॉट इन अ पेयर। 7 जो है वो पेयर में नहीं है, सो we will divide 252 by 7 to get a perfect square. To get a perfect square. इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 7 का डिवाइड कर लेंगे। ठीक है भाई, और जब 7 का डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए इसमें 7 का डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इस नंबर में 7 का डिवाइड करने पर। तो इस नंबर के प्राइम फैक्टर ये लिखे हुए, इसको लिख लेता हूं मैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। और अब हम इसमें कर लेते हैं 7 का डिवाइड। तो आप देखेंगे 7 का डिवाइड करने पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए यहां पे फाइंड हो जाएगा इस तरह से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो ये है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 36 का। तो चलिए 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम 36 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 36 के प्राइम फैक्टर देखिए ये लिखे हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखेंगे ये पेयर बना लेंगे और हर पेयर से एक एक नंबर बाहर लिख लेंगे इस तरह से। देखिए ये 2 का पेयर है तो एक नंबर लिख लेंगे 2 का। ये 3 का पेयर है, यहां से 3 लिख लेंगे और आप देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइंड हो जाएगा 3 2 जा 6। यानी इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें फाइंड हो गया है स्क्वायर रूट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकेंड। ये जो गिवन नंबर है सबसे पहले हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले करते हैं 3 का डिवाइड। 3 9 जा 27,
ये 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। चलिए 3 का डिवाइड फिर से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब हम इसमें 5 का डिवाइड कर लेते हैं। 6 5 जा 30, ये 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर से 5 का डिवाइड चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 प्राइम नंबर है, इसमें 13 का ही डिवाइड जाएगा, 13 1 जा 13। और आप देखेंगे गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गया है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 30। अब देखिए ये जो गिवन नंबर है जिसका हमने प्राइम फैक्टर किया है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता कब, जबकि ये नंबर जो है सारे के सारे पेयर में होते हैं, लेकिन देखेंगे आप 13 पेयर में नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें इसमें करना होगा 13 का डिवाइड। जब 13 का डिवाइड करेंगे 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे 3 जो पेयर में है, 5 ये भी पेयर में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आप देखेंगे हमने इसमें 13 का डिवाइड करना होगा इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे यहां पे हियर 13 इज नॉट इन अ पेयर, so we will divide 2925 by 30 to get a perfect square, to get perfect square। ठीक है भाई, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसमें 13 का डिवाइड करना होगा, और जब 13 का डिवाइड करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम फाइंड करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा इस गिवन नंबर में 13 का डिवाइड करने पर। तो चलिए ये गिवन नंबर जो है इसके प्राइम फैक्टर हमने लिखे हैं, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब हम इसमें 13 का डिवाइड कर देंगे, तो 13 से 13 हो जाएगा कैंसिल, तो अब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या फाइंड होता है। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 18 और 4 हो जाएगा आपके पास 22। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो जाएगा 225। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो जाएगा तो उसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो अब हमने फाइंड करना है 225 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 225 को हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर देखिए 225 का ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 5 इंटू 5। अब ये देखिए पेयर बना लीजिए इनका, और हर पेयर से एक नंबर नोट कर लेंगे। इस पेयर से 3, इस पेयर से 5। तो आप देखेंगे 5 3 जा 15। ठीक है, तो 15 होगा इस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड। तो ये जो गिवन नंबर है सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 का डिवाइड करते हैं इसमें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। 2 का डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, फिर से 2 9 जा 18। 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से 3 का डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये हो जाएगा 11 1 जा 11। तो चलिए गिवन नंबर का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया है। अब आप देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 यहां पे पेयर में है,
यहां पे पेयर में है, लेकिन 11 यहां पे पेयर में नहीं है। तो अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें इस नंबर में डिवाइड करना होगा 11 का। ठीक है भाई, तो 11 का डिवाइड करके हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे 11 इज नॉट इन अ पेयर, so we will divide 396 by 11 to get a perfect square. To get perfect square, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 11 का डिवाइड करना होगा। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा इस गिवन नंबर में 7 का डिवाइड करके। तो इस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, और उसमें डिवाइड कर देते हैं 11 का। तो आप देखेंगे 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड हो रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। और अब जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हुआ है इसका फाइंड करना है हमने स्क्वायर रूट। तो चलिए ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36, इसका हम फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 36 का करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 36 का प्राइम फैक्टर ये लिखा हुआ है यहां पे, पेयर बना लेंगे और हर पेयर से एक नंबर नोट कर लेंगे। यहां से 2, यहां से 3, और आप देखेंगे 2 3 जा 6। तो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड हो गया है 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4। तो सबसे पहले इस गिवन नंबर का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए इसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जो 25, ये 14 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45। अब देखिए 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है। 23 का स्क्वायर होता है 529, और 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसमें 23 का ही अब डिवाइड जाएगा। 23 मल्टीप्लाई 23, 529। तो चलिए आगे से चलते हैं। अभी हो जाएगा 23 1 जा 23। तो आप देखेंगे ये जो गिवन नंबर है इसकी प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 23 इंटू 23 और इंटू 5। तो देखिए 23 तो पेयर में है, पर ये 5 पेयर में नहीं है। तो इस गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें 5 का डिवाइड करना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड हो जाएगा इस नंबर में 5 का डिवाइड करके। तो चलिए इस नंबर में 5 का डिवाइड कर लेते हैं। इस नंबर का प्राइम फैक्टर जो है उसमें हम 5 को डिवाइड कर लेंगे। फाइव को डिवाइड करने पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइंड हो जाएगा 23 इंटू 23। और मैंने बताया था 23 इंटू 23 होता है 529। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड हो गया है। अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टर लिखना होगा। तो 529 का प्राइम फैक्टर ये है, देखिए 23 इंटू 23। अब ये जो पेयर है, पेयर में से एक नंबर लिख लेंगे 23। तो 529 का स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड हो गया है 23। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5। तो ये जो गिवन नंबर है सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14,
2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब देखिए इसमें 5 पर डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर से 5 पर डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो आप देखें कि गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गया है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखेंगे ये जो नंबर है जिसका हमने प्राइम फैक्टर किया है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां 2 तो पेयर में है, ये 2 पेयर में है, 5 पेयर में है, पर ये 7 पेयर में नहीं है। ठीक है भाई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो हमें इसमें 7 का डिवाइड करना होगा, क्योंकि जब हम इसमें 7 का डिवाइड करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो जितने भी नंबर होंगे सब पेयर में होंगे। देखिए 2 पेयर में है, 2 पेयर में है, 5 पेयर में है। ठीक है भाई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना होगा 7 का डिवाइड। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, इस नंबर में हम कर देंगे 7 का डिवाइड। ठीक है भाई, तो इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उसको लिख लेते हैं और उसमें हम करेंगे 7 का डिवाइड। सेवन का डिवाइड करेंगे, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, आपको फाइंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। 25 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे 400 फाइंड हो जाएगा। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फाइंड करें स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 400 का प्राइम फैक्टर ये लिखा हुआ है, ये देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। अब देखिए पेयर बना लें, सभी पेयर में है 2 2 और 5। हर पेयर से एक नंबर लिख लें, 2 यहां से भी 2 और यहां से 5। तो आप देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर फाइंड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ठीक है भाई, तो ये जो स्क्वायर नंबर है इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड हो गया है 20। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6। तो सबसे पहले हम ये गिवन नंबर जो है इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर से इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 का डिवाइड करते हैं, 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 3 का डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो ये जो गिवन नंबर है इसके प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है 1 2 3 4 और लास्ट में है 5। अब आप देखेंगे यहां पे ये देखिए 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, ये 3 भी पेयर में है, बट ये 5 पेयर में नहीं है। इसी वजह से ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए प्राइम फैक्टर जो हमने किया है ये सभी जो हैं पेयर में होने चाहिए थे। ठीक है भाई, तो इस नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें डिवाइड करना होगा 5 का। तो चलिए इसमें 5 का डिवाइड करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड हो जाएगा इस नंबर में 5 का डिवाइड करके। तो चलिए इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5, और अब हम इसमें करेंगे 5 का डिवाइड। 5 का डिवाइड करने पर 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें फाइंड हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये 36 हो गया, और 3 3 जा 9, 9 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 6 जा 54, ठीक है, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 324, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फाइंड हो जाएगा 324, ठीक है। तो ये 5 पर डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। और अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फाइंड करें स्क्वायर रूट, तो चलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर देखिए ये लिखा हुआ है, इसे लिख लीजिए, इस तरह से। अब देखिए 2 3 3 ये सभी पेयर में है, और हर पेयर से एक एक नंबर नोट कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड हो गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।